बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस बार पहली बार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में महिला प्रत्याशी के रूप में रूपकुमारी चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही ये सोच रही है कि महिलाओं के सम्मान की बात करें, उनके स्वाभिमान की बात करें, चाहे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करें। तो हमारे विकास के मुद्दे हैं जिसको लेके हम जनता के बीच मान जाएंगे। चुनौती की बात करें तो चुनाव में चुनौती रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी आज अपना देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ नेता माना जा रहा है। महासमुंद लोकसभा में पहली बार देखने को यह मिल रहा है कि किसी महिला को टिकट दिया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैं महासमुंद लोकसभा पे इतिहास पे थोड़ा सा प्रकाश डालूँ तो 1952 में अस्तित्व में आया है महासमुंद लोकसभा। अभी तक 12 बार इस लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए हैं। 2009 से भारतीय जनता पार्टी साहू समाज पे भरोसा करती थी और 3 बार 2009 से लेकर अभी तक भाजपा से साहू प्रत्याशी विजयी हुए हैं। पहली बार भाजपा ने महिला प्रत्याशी उतारा है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी मैम, सबसे पहले आपको आईबीसी की तरफ से बधाई हो और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि महासमुंद लोकसभा में महिला प्रत्याशी को उतारा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ही देन है जिन्होंने लोकसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण भी पारित किया। और महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही ये सोच रही है कि महिलाओं के सम्मान की बात करें, उनके स्वाभिमान की बात करें, चाहे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करें। तो निश्चित रूप से अगर किसी भी पार्टी में अगर सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को दिया जाता है। और इसी का नतीजा है कि आज एक महिला का प्रत्याशी महासमुंद में मिला है और महिला प्रत्याशी के प्रति उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप से हम इस लोकसभा को जीतेंगे और उनके लिए बहुत बहुत हम हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं। महासमुंद लोकसभा की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 4 पर विधानसभाओं पे कांग्रेस का कब्जा है और 4 पर भाजपा का कब्जा है। हम जानना चाहते हैं कि इसे कितना चुनौती मानती हैं और इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे विकास के मुद्दे हैं जिसको लेके हम जनता के बीच मान जाएंगे। चुनौती की बात करें तो चुनाव में चुनौती रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी आज अपना देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ नेता माना जा रहा है। सभी की निगाहें हैं और मोदी की गारंटी के ऊपर पूरी आम जनता को विश्वास है। तो निश्चित रूप से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उसके तहत हम महासमुंद लोकसभा में भी जीतेंगे और 400 पार इस समय होगी। महासमुंद लोकसभा में 3 जिले आते हैं और तीनों जिलों की यह प्रमुख समस्या है सिंचाई और रेलवे की सुविधा ना हो पाना। पूरे महासमुंद लोकसभा में रेलवे की सुविधा ना होना है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप जीतने के बाद इधर कितना ध्यान देंगे? देखिए, हमारे वर्तमान सांसद सम्माननीय चुन्नीलाल साहू जी के प्रयासों से सिंचाई के लिए सिकासेर जलाशय से जो महासमुंद जिले में पानी को नहर लाइनिंग के माध्यम से लाना है, उसके सर्वे के लिए बजट में प्रस्ताव पास हो गया है। उसके लिए पैसे भी स्वीकृत हो गए हैं। और रहे बात रेलवे लाइन की, तो रेलवे लाइन के लिए भी माननीय सांसद जी के प्रयासों से उसका भी सर्वे का काम चालू हो चुका है। कई बार उन्होंने रेल मंत्री से खुद मुलाकात भी की है, प्रतिनिधि मंडल को भी मिलवाया है। तो ये काम भी सर्वे चालू हो गए हैं, निश्चित रूप से वो पूरा हो जाएगा। महासमुंद लोकसभा में महिला को पहली बार प्रत्याशी बनाया गया है और रूपकुमारी चौधरी जी आज वर्तमान सांसद चुन्नीलाल के पास आशीर्वाद लेने आई हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या कहना है? बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस बार पहली बार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में महिला प्रत्याशी के रूप में रूपकुमारी चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर के सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड महासमुंद में कायम होगा। यह थे हमारे साथ वर्तमान सांसद चुन्नीलाल जी और प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी जी। दोनों जने का यह कहना है कि इस बार हम लोग सर्वाधिक मतों से इस लोकसभा को जीतेंगे। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद।